एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? एक्सपोर्ट का मतलब होता है टेकिंग आउट ऑफ इंडिया टू प्लेस आउटसाइड इंडिया, 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 टेकिंग आउट फ्रॉम द प्लेस टू डोमेस्टिक, taking out from place in DTA to sage, taking out of from a place in DTA to sage, taking out of from place to taking out of from a place in DTA to sage, and include the loading and include the loading of provisions, store and equipment for use. and बोलता है loading of provisions, store or equipment for use on board vessel or aircraft, preceding proceeding to a foreign port or airport, बोलता है टेकिंग आउट ऑफ इंडिया टू प्लेस आउट। एक्सपोर्ट मतलब टेकिंग आउट ऑफ इंडिया टू प्लेस आउटसाइड इंडिया, टेकिंग आउट ऑफ इंडिया टू प्लेस आउटसाइड इंडिया, या बोलता है टेकिंग आउट ऑफ फ्रॉम ए प्लेस इन DTA टू sage, and include a loading of provisions, store or equipment for use on board or vessel, aircraft proceeding to foreign port or airport. Drawback in relations to goods exported, drawback in relations to any goods exported out of India means बोलता है refund of duty। बोलता है drawback in relations to goods exported out of India का मतलब होता है refund of duty taxes or cess in as per section as per custom tariff act 1975 in बोलता है बोलता है and paid import duty on such goods in terms of section 74। ड्यूटी ड्रॉबैक दो सेक्शंस के अंदर कवर है, सेक्शन 74 75। सेक्शन 75 बोलता है इम्पोर्टेड गुड एक्सपोर्टेड एज सच, बोलता है इम्पोर्ट बोलता है विदाउट बीइंग यूज एंड आफ्टर बीइंग यूज, बोलता है इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड एज सच और विदाउट बीइंग यूज आफ्टर यूज, बोलता है इम्पोर्टेड गुड्स यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स विच आर एक्सपोर्टेड, इम्पोर्टेड गुड्स यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स विच आर एक्सपोर्टेड। उसके बाद फिर बोलता है 98% का ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाएगा, 98% का ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाएगा यदि तुम्हारा एज सच तुम एक्सपोर्ट कर दिया है। तो यदि तुम्हारा जो है सो आफ्टर यूज किया है तो रिड्यूस रेट से मिलेगा। तो रिड्यूस रेट क्या होगा 95 पे 95 85 75। उसके बाद फिर 5% गिरेगा तो 75 से 70 65 और 60। पीरियड ऑफ यूसेज क्या होगा? पीरियड ऑफ यूसेज वैसे तुम्हारा पीरियड ऑफ यूसेज क्या है तो तुम्हारा 0 से 3 महीना है। तो बोलता है मोर देन बोलता है अप टू 3 मंथ है, तो 95%। मोर देन 3 मंथ बट अप टू 6 मंथ, मोर देन 3 मंथ बट अप टू 6 मंथ है तो तुम्हारा बट अप टू 6 मंथ है तो 85%। उसके बाद अप टू 6 मंथ है तो 85%। मोर देन 6 मंथ है बट अप टू 9 मंथ है तो तुम्हारा 75%। मोर देन 9 मंथ है बट अप टू 12 मंथ है तो तुम्हारा 70%। मोर देन 12 मंथ है बट अप टू 15 मंथ है तो तुमको 65%। उसके बाद मोर देन 15 मंथ बट अप टू 18 मंथ है तो तुमको 65%। मोर देन 18 मंथ है तो नील रेट से मिल जाएगा। स्पेशल पॉइंट फॉर ड्यूटी ड्रॉबैक बोलता है सेक्शन 74 में तुम्हारा ड्यूटी ड्रॉबैक बोलता है 98% से मिल जाएगा। 98% इम्पोर्ट ड्यूटी पेड एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्टेशन। ड्यूटी ड्रॉबैक बोलता है सेक्शन 74(1) में। सेक्शन 74(2) में रिड्यूस रेट से मिल जाएगा, जो कि हम बताएं तुमको। गुड्स आइडेंटिफाइबल होना चाहिए, गुड्स शुड बी इजीली आइडेंटिफाइबल ऑन द सेटिस्फैक्शन ऑफ प्रॉपर ऑफिसर। बोलता है ड्यूटी कस्टम ड्यूटी इज ओनली रिफंडेड। बोलता है सेक्शन इम्पोर्ट टाइम लिमिट फॉर एक्सपोर्ट। सेक्शन 74(1) के अंदर 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी पे, 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी प्लस एक्सटेंशन बाय CBIC मिल सकता है। सेक्शन 74(2) के अंदर तुमको 1.5 ईयर्स और 4 ईयर्स का टाइम लिमिट है। और बोलता है ऑल इंडस्ट्री रेट, जनरल रेट, ब्रांड रेट और स्पेशल रेट। जनरल रेट, ब्रांड रेट, स्पेशल रेट। बोलता है ऑल इंडस्ट्री रेट जनरल रेट हो जाता है। ब्रांड रेट व्हेन नो AIR इज फिक्स्ड इन ड्यूटी ड्रॉबैक शेड्यूल।
ब्रांड रेट क्या होता है? तो व्हेन नो ऑल इंडस्ट्री रेट इज फिक्स्ड इन डीबी के। स्पेशल ब्रांड रेट बोलता है व्हेन fixed AIR is less than when we fixed AIR is less than actual less than 80% of actual duty incidence बोलता है less than 80% actual duty incidence बोलता है स्पेशल ड्यूटी ड्रॉबैक बोलता है स्पेशल ब्रांड रेट when fixed AIR जो तुम्हारा लेस देन 80% ऑफ एक्चुअल ड्यूटी फिक्स के केस में। उसके बाद फिर बोलता है कुछ आइटम पे तो तुमको ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा जिसको यूज कर लेता है तो विद यदि यूज कर लेता है तो वेयरिंग अप्रैल टी चेस्ट होता है बोलता है अनएक्सपोज एक्सपोज सिनेमेटो एंड एक्सपोज्ड ग्राफ फिल्म पास बाय बोर्ड ऑफ फिल्म सेंसर ऑफ इंडिया पास बाय बोर्ड ऑफ फिल्म सेंसर ऑफ इंडिया exposed cinematofilm passed by board of film censor of India exposed photographic film paper plates x-ray film exposed cinematofilm passed by censor board of India censor exposed cinematofilm passed by board of film censor of India board of film censor of India board of film censor से exposed cinematographic उसके बाद फिर अनएक्सपोज फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट एक्सरे फिल्म बोलता है पेपर प्लेट बोलता है फोटोग्राफ अनएक्सपोज फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट पेपर और एक्सरे फिल्म। उसके बाद फिर बोलता है सेकंड नोटिफिकेशन में क्या है तुम्हारा दी मोटर कार और एनी गुड्स इंपोर्टेड बाय इंडिविजुअल फॉर पर्सनल और प्राइवेट यूज बोलता है एनी गुड्स इंपोर्टेड बाय इंडिविजुअल फॉर हिज पर्सनल और प्राइवेट यूज बोलता है इन रिस्पेक्ट ऑफ मोटर कार और एनी गुड्स इंपोर्टेड बाय इंडिविजुअल फॉर हिज पर्सनल और प्राइवेट यूज। तो रिड्यूस रेट से तुमको मिल जाएगा कितना? पहला साल है तो 4% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ पर क्वार्टर 4% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ। यदि दूसरा साल है तो 3% पर क्वार्टर या पार्ट देयर ऑफ। तीसरा दूसरा साल है तो 3% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ। तीसरा साल है तो 2.5% पर क्वार्टर या पार्ट देयर ऑफ। चौथा साल है तो 2% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ। थर्ड नोटिफिकेशन में तो तुम बोल ही दिया ड्यूटी ड्रॉबैक बोलता है स्पेशल पॉइंट फॉर ड्यूटी ड्रॉबैक बोलता है एक्सपोर्टेड गुड मस्ट बी वेरी सेम गुड्स और विच हैव बीन एक्सपोर्टेड अर्लियर री एक्सपोर्ट मस्ट बी डन बाय द सेम पर्सन हु हैज अर्लियर इंपोर्टेड द गुड्स। बोलता है ड्यूटी ड्रॉबैक ऑन इम्पोर्टेड बोलता है ड्यूटी ड्रॉबैक ऑन इम्पोर्टेड मटेरियल्स यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सपोर्ट गुड बोलता है ड्यूटी ड्रॉबैक बोलता है ड्रॉबैक ऑन इम्पोर्टेड मटेरियल यूज इन मैन्युफैक्चर ऑन एक्सपोर्टेड गुड नो ड्यूटी ड्रॉबैक इज अलाउड इफ एक्सपोर्ट वैल्यू इज लेस देन द वैल्यू ऑफ इम्पोर्टेड मटेरियल यूज बोलता है एक्सपोर्ट वैल्यू लेस देन इम्पोर्टेड वैल्यू बोलता है एक्सपोर्ट वैल्यू लेस देन द वैल्यू ऑफ इम्पोर्टेड मटेरियल यूज import material used in manufacture of goods बोलता है if export value is less than the value of material used in manufacture बोलता है export value not more than notified percentage of imported material use बोलता है यदि export value not more than notified percentage of imported material होता है तो उसके बाद बोलता है any drawback has been allowed on any goods or sale proceed in respect of such goods are not received by or on behalf of exporter in India within the time allowed under the FEMA. Any drawback has been allowed on imported any drawback has been allowed on any goods and sale proceed in respect of such goods has not been received by or on behalf of exporter in India. बोलते हैं in such cases drawbacks are deemed to have been allowed and central government may by rule specify the procedure for recovery or adjustment of amount of such drawback. Okay. Interest on drawback where the drawback amount payable to claimant where the drawback amount payable to claimant where the drawback amount payable to claimant is not paid where the drawback amount payable to claimant is not paid within a period of 1 month from the date of filing of payment within 1 month from the date of filing of payment of such drawback there shall be paid to the claimant in addition to the amount of drawback interest at the rate of 6% from the
date after the expiry of said period of 1 month till the date of payment of such drawback interest recoverable on drawback erroneously। यदि तुमको कस्टम डिपार्टमेंट से मिले इंटरेस्ट मिलेगा ड्यूटी ड्रॉबैक पेएबल है यदि क्लेमेंट को तो 6% से, और यदि तुमको देना है तो 15% से। वेयर द ड्रॉबैक हैज़ बीन पेड टू द क्लेमेंट इरोनियसली, वेयर द ड्रॉबैक हैज़ बीन पेड टू द क्लेमेंट इरोनियसली या इट बिकम otherwise recoverable under this act or rules बोलता है claimant shall within a period of 2 months from the date of demand, बोलता है claimant shall within a period of 2 months from the date of demand in addition to the amount of duty drawback in addition to the amount of duty drawback in addition interest at the rate of 15% beginning from the date of payment of drawback beginning from the date of payment of such drawback to till the date of recovery of such drawback shall be paid by the claim shall be बोलता है पेड करने होगा। बोलता है बिगनिंग फ्रॉम, यदि बेयर एक्ट का तो रूल है, बोलता है वेयर एनी ड्रॉबैक हैज़ बीन पेड टू द क्लेमेंट इरोनियसली, वेयर द एनी ड्रॉबैक हैज़ बीन पेड टू द क्लेमेंट इरोनियसली या इट बिकम अदरवाइज रिकवरेबल अंडर दिस एक्ट और रूल्स क्लेमेंट शैल विद इन ए पीरियड ऑफ 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ डिमांड pay in addition to the said amount of drawback interest at the rate of 15% beginning from the date of payment of such drawback to the claimant till the date of recovery of such drawback। provisions and regulations on drawback बोलता है in respect of goods where the market value is less than the amount of drawback, where the amount of drawback in respect of goods is less than 50 rupees, if central government is opinion that any goods specified any goods of specified descriptions on which duty drawback has been claimed बोलता है under this chapter are likely to be smuggled back into India बोलता है if the central government is opinion that goods of any specified descriptions on which duty drawback has been claimed is likely to be smuggled back into India, बोलता है it may be notified, और दूसरा बोलता है point number 4 it may by notification in official gazette direct that duty drawback shall not be allowed in respect of such goods and may allowed subject to such restrictions or conditions as may be specified in the notifications। रूल 3 बोलता है ऑल इंडस्ट्री रेट फिक्स्ड बाय ड्यूटी ड्रॉबैक डायरेक्टोरेट बोलता है इट इज फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ एफओबी, इट इज द फिक्स परसेंट ऑफ एफओबी वैल्यू ऑफ एक्सपोर्टेड, इट इज द फिक्स्ड बोलता है इट इज यूजुअली फिक्स्ड बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ एफओबी वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट। बोलता है ड्यूटी ड्रॉबैक इज लिमिटेड टू द इंसिडेंस ऑफ ड्यूटी ऑफ कस्टम ऑन इनपुट यूज्ड एंड रिमेंट मतलब स्मॉल पार्ट या पोर्शन बोलता है स्मॉल पार्ट या पोर्शन दैट रिमेन्स आफ्टर दैट द मेन पार्ट नो लॉन्गर एग्जिस्ट। ओके बोलता है रूल 4 बोलता है सेंट्रल गवर्नमेंट में रिवाइज द अमाउंट और रेट डिटरमाइन इन रूल 4। रूल 5 बोलता है डिटर्मिनेशन ऑफ डेट फ्रॉम विच अमाउंट एंड रेट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक कम इनटू फोर्स। बोलता है इफेक्टिव डेट ऑफ एप्लीकेशन, बोलता है गुड्स एक्सपोर्टेड बाय शिप और goods exported by filing shipping bill और bill of export। बोलता है डेट ऑफ इशुएंस ऑफ लेट ऑर्डर या लेट शिप ऑर्डर। बोलता है गुड्स एक्सपोर्टेड बाय पोस्ट, डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ एक्सपोर्ट गुड टू द पोस्टल अथॉरिटी। बोलता है रूल 6 इंपॉर्टेंट है। केसेस वेयर द अमाउंट ऑफ ड्रॉबैक वेयर द अमाउंट या रेट ऑफ ड्रॉबैक where the amount or rate of drawback has not been determined, not determined in respect of any goods, any exporter of such goods may within a period of 3 months from the date of relevant within 3 months from the relevant for the applicability of amount and rate of drawback apply to the principal commissioner or commissioner of custom। बोलता है where any amount or rate of drawback has been determined in respect of goods, any exporter of such goods may within a period of 3 months from the date relevant to the applicability of amount or rate of drawback apply to the principal commissioner or commissioner of custom। एक्सटेंशन पीरियड 3 मंथ का मिल जाएगा। स्टैंडिंग बाय अथॉरिटी ACDC एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर 3 मंथ पीरियड ऑफ एक्सटेंशन 3 मंथ कर सकता है।
फ्रॉम ओरिजिनल पीरियड ऑफ 3 मंथ। इसके लिए तुमको फ़ी देना पड़ेगा 1000 या 1% 1000 या 1% ऑफ एप्रूवल वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट, 1% या 1% ऑफ एप्रूवल वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट या 1000 विच एवर इज लोअर। प्रिंसिपल कमिश्नर 6 महीना से बढ़ा सकता है फ्रॉम द पीरियड एक्सटेंडेड बाय ACDC। प्रिंसिपल कमिश्नर उसके लिए तुमको 2% ऑफ एप्रूवल वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट या 2000 विच एवर इज लोअर देना पड़ेगा रूल 6 में। उसके बाद रूल 7 में बोलता है वेयर द अमाउंट और रेट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक हैज़ बीन डिटरमाइंड एट लो रेट बोलता है। एट लो रेट बोलता है व्हेन AR इज लोअर देन 80% ऑफ ड्यूटी पेड, वेयर द ऑल इंडिया रेट ऑल इंडस्ट्री रेट इज 80% इज लोअर देन 80% of duty drawback paid बोलता है the manufacturer has to apply to the principal commissioner or commissioner of custom for determination amount or rate of duty drawback within a period of 3 months from the relevant date. However, the applications of a special brand rate cannot be made where the claim for drawback has been rule 3 or 4 has been made. रूल 3 में बोलता है कि ऑल इंडस्ट्री रेट से जो तुम अप्लाई कर दिया है तो तुम जैसो स्पेशल ब्रांड रेट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। द वेयर द एप्लीकेशंस फॉर स्पेशल ब्रांड रेट कैन बोलता है एप्लीकेशन फॉर हाउएवर एप्लीकेशंस फॉर स्पेशल ब्रांड रेट कैन नॉट बी मेड वेयर द क्लेम फॉर ड्रॉबैक अंडर रूल 3 और 4 हैज़ बीन मेड। एक्सटेंशन पीरियड 3 मंथ मिल सकता है। केसेस वेयर द अमाउंट रूल 8 बोलता है where no amount or rate of duty drawback has been determined, where no amount or rate of duty drawback has been determined, no amount or rate of duty drawback shall be determined in respect of goods or class of goods under rule 6 or 7 as the case may be. If the export value is less than the value of imported material used in manufacture of such goods or class of goods, export value is less than value of imported material used in the manufacture of such goods or class of goods, export value is not more than such percentage of value of imported material used in manufacture goods or class of goods बोलता है where the amount or rate of drawback has not been determined in respect of goods or class of goods under rule 6 or 7. If no amount shall be determined, no amount or rate of duty drawback shall be determined in respect of goods or class of goods under rule 6 or 7 as the case may be. If the export value is less than the value of imported material used in manufacture of such goods or class of goods, export value is not more than such percentage of value of imported material used in manufacture of such goods or class of goods may be notified by notification. एक्सपोर्ट वैल्यू import वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट से कम है। एक्सपोर्ट वैल्यू लेस देन वैल्यू ऑफ इम्पोर्टेड मटेरियल यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स। उसके बाद रूल अपर लिमिट क्या है तो ड्रॉबैक अमाउंट या रेट डिटरमाइन अंडर रूल 3 शैल नॉट एक्सीड द 1/3 ऑफ टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ एक्सपोर्टेड गुड बोलता है। रेट और अमाउंट डिटरमाइन अंडर रूल 3 शैल नॉट एक्सीड द 1/3 ऑफ टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट। उसके बाद सप्लीमेंट्री क्लेम क्या है वेयर द एक्सपोर्टर फाइंड दैट amount of drawback paid to him is less than what he is entitled on the basis of amount or rate of duty drawback determined by CG or principal commissioner or commissioner of custom. He may prefer the supplementary claim in respect in specified form. Assistant commissioner, deputy commissioner of custom 9 month और 9 period of extension 9 month कर सकता है। 1% of probable value of export या 1000 whichever is lower। और बोलता प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर ऑफ कस्टम चीफ कमिश्नर हो गया ना कमिश्नर बोलता असिस्टेंट कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर ऑफ कस्टम और कमिश्नर ऑफ प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर ऑफ कस्टम है तो 6 महीना से बढ़ा सकता है फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ पीरियड एक्सटेंडेड बाय ACDC। और इसके लिए फ़ी तुमको 1000 या 2% ऑफ वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट विच एवर इज लोअर तुमको देना पड़ेगा।